नमस्कार, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, जैसा कि पता है आज रविवार है, संडे है। संडे को हम आपसे बात करते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं और कोशिश तो मेरी यह रहती है कि मैं लाइव आकर आपसे बातचीत करूं, लेकिन अभी व्यस्तता के कारण कई जगह चुनाव चल रहे हैं और व्यस्तता के कारण मैं आपसे लाइव आकर बात नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आपके प्रश्नों का जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आपसे बातचीत हो जाती है तो मुझे भी मन लगा रहता है। तो दोस्तों, हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन अभी सभी मित्रों से कहते हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा, अब हमें क्या करना चाहिए, अब किस विषय पर और सुनना चाहते हैं, किस विषय पर आपको खबरें चाहिए, ये बताइएगा ताकि मुझे लगेगा उस तरह के कार्यक्रम मैं डिज़ाइन करूंगा, उस तरह का कार्यक्रम मैं बनाऊंगा। तो दोस्तों, नामांकन का दौर चालू है। चौथे चरण तक का नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। 5वें चरण से लेकर 11वें चरण तक की प्रक्रिया होगी। विभिन्न जो प्रत्याशी हैं, जो भावी उम्मीदवार हैं, कागजात बनवाने के लिए परेशान हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरे पास सवाल आ रहा है कि सर, मतदाता सूची में नाम कुछ और है, वोटर कार्ड में कुछ नाम और है, आधार में कुछ और है और मेरे एकेडमिक सर्टिफिकेट में कुछ और नाम है। किसी के पिता के नाम में गलती तो किसी के पति के नाम में गलती है, किसी का कुछ बदल गया, किसी का टाइटल चेंज हो गया है। तो इस तरह की समस्याएं आ रही है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1 अक्टूबर को मैंने चुनाव आयोग के अधिकारी के पास स्पष्ट रूप से मैंने यह गया और बात किया, लेकिन वहाँ पर वीडियो शूट करने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं शूट किया। लेकिन उनसे जो बातचीत हुई मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में थोड़ी बहुत गलती है, जब मतदाता सूची में नाम में गलती है, कहीं पर टाइटल में गलती है। बहुत सारे कमेंट है कि हम लिखते हैं ए तलाबे सा तो मूर्धन्य सा छप गया है, च के जगह पर ज छप गया है और बाकी चीज़ सही है। तो नाम में गलती रहने पर आपका नामांकन कतई रद्द नहीं किया जाएगा। ऊपर से सख्त निर्देश है कि नामांकन को रद्द नहीं करना है। हल्की फुल्की त्रुटि के कारण नामांकन को रद्द नहीं करना है। नामांकन रद्द तभी हो सकता है जो कागजात मांगे जा रहे हैं वह कागजात नहीं है, तब नामांकन रद्द होगा। दूसरा, नामांकन तब रद्द हो सकता है जब आप एलिजिबल नहीं है, कहने का मतलब है कि आपकी उम्र पूरा नहीं हुआ है, तब नामांकन रद्द हो सकता है। और नामांकन तब रद्द होगा जब आप जिस आरक्षण कोटि के उम्मीदवार हैं, उसके बनना चाहते हैं उम्मीदवार, उसके समर्थन में आपने कोई प्रमाण नहीं दिया हो, या आप जनरल व्यक्ति हैं, आरक्षित कोटि से नामांकन कर दिया, तब आपका नामांकन रद्द हो सकता है। तो नामांकन रद्द होने के लिए नाम के कारण ये सारा जो आपके मन में शंका है उसे दूर कर लीजिए। अब कुछ सवाल ले लेते हैं। राजधर जी, सर ब्लॉक से एनआर कैसे बनाएं, प्लीज़ जल्दी बताइए सर। देखिए, एनआर कटवाने के लिए कैसे करना है थोड़े कुछ है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि हमारा मतदाता सूची में इतना पर नाम है, बस उसी को लेके जाना है और उनको बताना है कि नाम है मेरा, फलाना नाम है मेरा, फलाने पंचायत के फलाने वार्ड में मतदाता सूची में इतने क्रम संख्या पर मेरा नाम है। हमको इस पद के लिए नामांकन शुल्क जमा करेंगे, वहाँ से हम उसका रसीद लेंगे, उनके साथ आपको नाम निर्देशन पत्र मिलेगा जिसको प्रपत्र 6 कहते हैं, और साथ में मिलेगा आपको पूरी चुनावी गाइडलाइन मिल जाएगी आपको, आपके लिए वो गाइडलाइन क्या है आपको मिल जाएगा। और अनिकेत कुमार जी पूछते हैं कि मेरा इस बार नया वोटर कार्ड बना है जिसमें YST नंबर नहीं है दिया गया है, तो क्या हम नॉमिनेशन कर सकते हैं? वोटर कार्ड से कोई मतलब ही नहीं है, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए और आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, आप नामांकन कर सकते हैं। वोटर कार्ड में नंबर है चाहे नहीं है, नाम होना चाहिए, नंबर रहे या नहीं रहे। हाँ, सूची का क्रमांक संख्या रहना चाहिए वोटर मतदाता लिस्ट में।
एनआर में हस्बैंड का नाम होना जरूरी है? ये शायद पूछ रहे हैं हंसराज जी। एनआर जब कटवाइएगा, शादीशुदा महिला है, अगर वहाँ कॉलम है पूछेगा वहाँ पर तो हस्बैंड का नाम बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कोई ज़रूरी है। एनआर में आपको ले क्या जाना है? एनआर में तो आपको सिर्फ एक प्रमाण ले जाना है और उस एनआर कटवा लें। जिस पद के लिए अलग अलग काउंटर भी बने हुए हैं कहीं कि यहाँ पर वार्ड का कटेगा, यहाँ पर वार्ड पंच का यहाँ पर कटेगा, मुखिया के लिए इस खिड़की पर कटेगा, वहाँ जाके। और सबसे बड़ी बात, कुछ समझ में नहीं आपको आ रहा है तो हर प्रखंड मुख्यालय में एक हेल्प डेस्क बना हुआ है, वहाँ आप जाकर पूछिए कि हमको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कि हम किस खिड़की पर जाएँ, कैसे कटवाएँ एनआर। उससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत कम समय है, दिमाग नहीं लगाइए, सीधे आप एक्शन में आइए। आप ब्लॉक मुख्यालय जाइए, आप ब्लॉक मुख्यालय जाइएगा तो आपको बहुत चीज़ समझ में आ जाएगा। चुनाव जीतने के बाद कैसा सर्टिफिकेट मिलता है, जरा उसका वीडियो बनाए, ग्रामीण ज्ञान जी पूछते हैं। देखिए, चुनाव जीतने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, वो कागज़ पर लिखा हुआ रहता है, उसका वीडियो बनाने का कोई मतलब तो नहीं होता है। लेकिन खैर आप कह रहे हैं तो मैं आपका ध्यान दूंगा। लेकिन वीडियो मैं तो यह बनाना चाहता हूं कि चुनाव जीतने के बाद आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, उस पर वीडियो जरूर बनाई जाएगी। और मनोज कुमार जी पूछते हैं, सर आरक्षित सीट से आवेदन वोटर आईडी के अनुसार भरा जाएगा, भरकर जमा कर दिया है, उसमें जाति का टाइटल का नाम दूसरा दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरक्षित सीट से आवेदक वोटर आईडी के अनुसार आवेदन भरकर जमा कर दिया। देखिए, अगर आपको मतदाता सूची में जो नाम है उस नाम से ही देना चाहिए, और नाम में अगर कुछ गड़बड़ी है, गलती सलती है तो उसके लिए एक एफिडेविट दे देना है। लेकिन परेशान नहीं होइए, आप स्क्रूटनी में जा सकते हैं। इनका समस्या है कि वोटर आईडी में हरिहर प्रसाद पिता दिल्ली शाह है, जाति में हरिहर गोंड पिता दिल्ली गोंड है, तो क्या इसका आवेदन रद्द हो जाएगा? बिल्कुल नहीं रद्द होगा, आपका आवेदन रद्द नहीं होगा। कौशल जी पूछते हैं कि सर कन्फर्म बताइए, वार्ड सदस्य को भी काउंटिंग हॉल में प्रवेश करने के लिए पास बनवाना होगा या नहीं? पास तो बनवाना होगा, काउंटिंग हॉल में जाने के लिए पास आपको बनेगा, कन्फर्म बता रहे हैं। लेकिन आपको ज़्यादा परेशानी होनी नहीं है। आप जैसे ही ब्लॉक चुनाव लड़ते जाइएगा, चुनाव हो जाएगा, वहाँ पर जो भी निर्देश जारी होगा उसका पालन करना है। हो सकता है आपको एक ही साथ पास मिल जाए, या नियम यह निकाल दिया आपके प्रखंड प्रशासन द्वारा कि जो आपके पास रसीद है उसी को पास माना जाएगा, लेकिन फ़ोटो युक्त पास बनेगा। अच्छा, SCW अनरक्षित अन क्या अर्थ होता है? अनरक्षित मतलब बिना, जिसमें आरक्षण नहीं है। और काउंटिंग में 2 आदमी को भेजा जा सकता है वार्ड के लिए? नहीं, काउंटिंग में 2 आदमी को नहीं भेजा जाएगा, वार्ड के लिए तो नहीं है। हालांकि तो नियम आप देख लीजिएगा, नियमावली आपको जो मिला होगा, जो एनआर के साथ कटवाए होंगे तो एक नियमावली भी मिला है, उसमें पूरी चीज़ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। अच्छा, पोलिंग एजेंट भी उसमें ऐड, अच्छा इसका ना मतगणना एजेंट बनाने के लिए तो पोलिंग एजेंट भी उसी में ऐड कर देते हैं। पर पोलिंग एजेंट के लिए तो बनाने के लिए बात बता रहे, अब वार्ड सदस्य लोग ज़्यादा हैं तो वार्ड में तो पोलिंग एजेंट बनाना नहीं है, आप ही रहेंगे खुद। राकेश कुमार जी का पूछते हैं, चुनाव जीतने के बाद कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा? ये तो खैर इनका। सुजीत कुमार जी पूछते हैं कि पति और पत्नी अलग अलग वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लड़ सकते हैं, पति पत्नी एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं, अलग अलग वार्ड से भी चुनाव लड़ सकते हैं, बशर्ते उनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। और सोने लाल जी कहते हैं, मेरे सवाल का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सोनू लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं कि आपके कुछ काम में आ सके। और डीके जी इसी तरह बताते रहे, सुपर वो न्यूज़ बुलेटिन की बात कर रहे हैं। डीके सिंह जी, आपको बहुत बहुत मेरे तरफ से आभार कि आपने मुझे सुना और आप सुनते हैं और मार्गदर्शन देते रहते हैं। प्रस्तावक का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, बात पुरानी हो गई, वीडियो में जाके देख लीजिएगा सर। कोई प्रस्तावक के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। और सर मेरा नाम वार्ड संख्या 11 में है, हम 12 में वार्ड से चुनाव लड़ना है, तो इसके लिए क्या अलग से डॉक्यूमेंट्स? यानी
12 से चुनाव लड़ने के लिए अलग से डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आप 11 में नाम है, 12 में चुनाव लड़ना चाहते, सिर्फ एक प्रस्तावक आपको वार्ड नंबर 12 से ढूंढना पड़ेगा बस, और कोई ज़रूरत नहीं है। क्षमा करेंगे। रमन कुमार जी, सर वोटर लिस्ट पर नाम गलत है फरवरी वाले प्रकाशन में, लेकिन क्या नाम जांच करने पर सही रहता है? नॉमिनेशन फॉर्म में नाम गलत भरे, संजीता के जगह सही नाम संजीता भरे। जो नॉमिनेशन फॉर्म में जो आपका नाम है मतदाता सूची में वही भरिएगा, एक एफिडेविट दे दीजिएगा। अनुज कुमार जी पूछे, सर मेरा आधार कार्ड में 21 वर्ष हो रहा है, अब आईडी में 20 वर्ष हो रहा है, तो चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं? आज नहीं, आप जब तक मतदाता सूची में आपका नाम, आपका उम्र 21 वर्ष नहीं हो रहा है, आप चुनाव नहीं लड़ पाइएगा। अनुज कुमार जी, मैं यह भी सवाल पूछा था कल। हालांकि आप हेल्प डेस्क जो आपके प्रखंड मुख्यालय में है, वहाँ आप जाके इसको बहुत बढ़िया से कन्फर्म हो लीजिएगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप प्रखंड मुख्यालय जाइए, अधिकारियों से बात कीजिए, जो आपके लिए बैठे हुए हैं, और वहाँ आप जाइएगा, जैसे जैसे जाइएगा वहाँ पर जाइएगा तो आपको जानकारी मिलेगी। हम भी यहाँ पर से और नई जानकारी देंगे, यहाँ से छोटे मोटे जो जानकारी देते हैं और बढ़िया जानकारी देंगे, क्योंकि आप जैसे ही प्रखंड मुख्यालय जाइएगा, अधिकारियों से बात कीजिएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप चुनाव जीते या हारे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप चुनाव हार जाते हैं, चुनाव नहीं भी जीतते हैं, तो आप एक अच्छे चौकीदार साबित हो सकते हैं। आपके लिए जो पैसे आते हैं, जो आपकी सुविधाएं हैं, उसको आप रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। ज़्यादातर सवाल यही है कि चुनाव वार्ड में 11 में है तो 12 में लड़ सकते हैं, तो अलग से डॉक्यूमेंट्स, कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। और क्या जनरल को भी जाति लगेगा? जनरल को जाति नहीं लगेगा। नदीम हैदर जी कहते हैं कि सर मतदाता सूची में नाम जोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर वोटर कार्ड पहले क्यों देता है? मैं कैसे चुनाव लड़ सकता हूँ? नदीम जी देखिए, जिस तरह का से मतदाता सूची में आवेदन करना सालों भर प्रक्रिया चलते रहती है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाए, और आप आवेदन दे सकते हैं, और केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है उस नाम जोड़ भी ऐड भी कर लेता है। लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग है पंचायत चुनाव के लिए, जब से वो सूची उठाती है वही नाम शामिल हो पाता है। खैर, यह भारत में इस तरह का एरर है, तो जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसी के अनुसार तो चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, किसी कैंडिडेट को प्रस्तावक बन चुका है, वो भी किसी दिशागृह कैंडिडेट हो सकता है? नहीं, बिल्कुल कोई भी कैंडिडेट, कोई भी प्रस्तावक बन गए हैं तो कैंडिडेट नहीं बन सकते, उनका नामांकन रद्द हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज मतलब जो भी सवाल मैं ले पाया, और आपका प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया। और इसी तरह से हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले रविवार को आपके सवाल और हमारे जवाब में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।